बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि हमें पता है कि आज के दिन बहुत सारा ब्लॉक डील्स हमें देखने को मिला, जहां पे बहुत सारे एफआईएस ने आज के दिन माल बेचा था, चाहे वो सोना बीएलडब्ल्यू की बात की जाए या फिर वेरियस कंपनीज़ की, जिसकी वजह से गैस आज अगर आप देखें तो एफआईएस ने जो सेलिंग का वॉल्यूम है 10,000 करोड़ के आसपास दिखाया ज़रूर है। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि ऑल दो एफआईएस इधर पे सेलिंग ज़रूर करते हुए दिखाए हैं, बट येस आज के दिन गैस जो ब्लॉक डील हुई है उसमें आई गेस गैस इनका नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो अगर आप देखें तो डीएस की आज हमें थोड़ी सी बाइंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ये इससे पैनिक ना करे, बिकॉज ये पूरा महीना में एफआईएस नेट बाहरी बनते हुए देखने को मिले हैं। बट येस आज के आखिरी के बाद कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये देखना बनता है कल के दिन गैस एफआईएस बाई करते हैं या फिर नहीं। आना तो उनको भारतीय बाजार में ही है, चाहे वो सस्ता में आए या फिर महंगा में आए। सस्ता की बात की जाए तो मार्केट में गए जो उछाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी के आउटलुक के बारे में डिस्कस करें, इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात की जाए तो ऑफकोर्स काफ़ी ऑप्टिमिज्म का माहौल है। बट इसी बीच में डो जोन्स का इस 34,000 का लेवल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये गैस महज जो निफ्टी की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से 3% के आसपास ही 4% के आसपास से डिस्काउंट में है, लेकिन ये डो जोन्स का अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास डिस्काउंट में ज़रूर है। तो ऑफकोर्स गैस आज की रात ये बहुत डिसाइडिंग डे होने वाला है। देखते हैं गैस कि 34 का जो लेवल है ये टूट पा रहा है या फिर नहीं। कैसा बाजार हो सकता है तो जो कैसे ये पूरे का पूरा डिपेंड करता है डो जोन्स पे, बिकॉज आज के दिन अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ऑफकोर्स आज के जैसा बाजार गैस फ्लैट जैसा हुआ था वैसे ही हमें शायद से कल देखने को मिल सकता है। बिकॉज वो पता है कि निफ्टी की बात की जाए 18,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला गैस वीडियो आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इमीडिएटली देखें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने फिबोनाची पैटर्न पे गैस निफ्टी का एक आउटलुक दिया है, जहाँ पे अगर 18,000 का लेवल टूटता है तो कितना सस्टेन हो पाएगा। तो जी गैस अभी के टाइम अगर आप देखें तो नेस्डेक में भी वही फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों कि निफ्टी में जो ब्रेकआउट है अगर ये होता है तो काफ़ी ट्रिमेंडस हो जाएगा। बट अगर नहीं भी होता तो ऑफकोर्स गैस इनकी गाड़ी छोटी थी उनको धीरे धीरे खरीदने का मौका बन सकता है। ये गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए एनालिस्ट का जो पलड़ा है भारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं गैस कि बजाज फाइनेंस को कवर करने के पीछे की वजह क्या थी। मैं गैस इसको लेकर बायस नहीं हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता कि 7,500 का स्टॉक 6,000 का स्टॉक लोग देख के भागते क्यों है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिए मत करिए मत करिए, बिकॉज ये मार्केट के संग हमेशा नया ऑल टाइम हाई लगाता है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि बहुत सारे ब्रोकर्स की काफ़ी मिक्स कमेंट्री हमें देखने को मिली थी। बीच में तो कैसे लुढ़क के 5400 के आसपास आया था। तो मेरे हिसाब से कैसे भूल जाइए शायद उस लेवल को, वो आने वाला नहीं है। बट मेरे हिसाब से कैसे आने वाले कल में जो अपसाइड है ये काफ़ी अच्छा खासा दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। तो बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है, बहुत ही लंबा 200 लाइक एक पैराग्राफ था, बट मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि इनके जो ईओएम है ये और भी ग्रोथ हो सकते हैं। और कैसे इनका जो पीक सीन आने वाला है, बिकॉज वो पता है कि वेरियस कंपनीज़ के जो पीक सीन होते हैं दिवाली दशहरा इनके लिए बहुत ही फेवर में हो सकता है। तो ऑफकोर्स कैसे ऑटो सेल्स भी लाइफ टाइम हाई पे हमें देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया, जिसमें कैसे आने वाले कल में और पता है कि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के लोन देते हैं, जिसमें कैसे बजाज फाइनेंस अपने जो टॉप लाइन को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज एक बार कैसे बजाज फाइनेंस ने 8 का लेवल का ब्रेकआउट दिया, तो जिन कैसे इसको रोकना बहुत ही असंभव बात हो सकती है। देख सकते हैं इसकी जैसे ही मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, वैसे ही बजाज ट्विंस की बात की जाए ये भी रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी सेंसेक्स ने 20 साल में जितने पैसे बनाए अच्छे ही पैसे बनाए, बिकॉज इंडेक्स हमेशा सुप्रीम होता है। बट यस उस इंडेक्स में भी गैस कुछ कुछ ऐसे हीरे होते हैं जो इंडेक्स से बहुत ही बेटर परफॉर्म करते हैं। तो वैल्यूएशन गैस कंसर्न मत करें, बिकॉज सीएलएसए की बात की जाए वैल्यूएशन की गैस लालच दिखा के बहुत लोगों की गाड़ी छुटवा दी है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करना बनता है। पता है गैस किस कमेंट्री से अभी भी लोग बहुत ही नाखुश होंगे, बिकॉज उनको चाहिए कि सर एक लेवल बताइए जहाँ पे मैं बाइंग कर पाऊँ। इसके पहले गैस मैं गला फाड़ फाड़ के लेवल्स बता रहा था, तो आप कहाँ थे। अगर आपने खरीदा तो आपकी स्किल है, क्वालिटी है, आपको कंपनी के बारे में पता है। बट ये अगर आपने नहीं खरीदा तो क्यों नहीं खरीदा, तो नहीं खरीदा तो ऑफकोर्स गैस अभी भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यस 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से स्टार्ट करिएगा भैया, और 8 स्टॉक के पैसे रिमेनिंग अपने हाथ में लगाइएगा। ये सब कैसे एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और लॉन्ग टर्म जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, बट यस इसमें गैस जो रिकवरी है उसकी क्षमता में सबसे हाईएस्ट देखने को ज़रूर मिलती है। कंपनी गैस मेरे हिसाब से आने वाले 20 साल में मैनेजमेंट अगर सही रहा और जो कमेंट्री हमने गैस संजीव बजाज से सुनी है ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वाला कमेंट्री हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस सेलिंग करने का तो भूल ही जाइए। और शॉर्ट टर्म में गैस अगर आप सेलिंग करते हैं 1000 पॉइंट का तो कितना कमा के ले जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में गैस इन्होंने 3 साल 4 साल होल्ड किया, उनके पैसे मल्टीपल टाइम ज़रूर हुए। बहुत लोग तो गैस एवरेजिंग करके अपने प्राइस को बहुत नीचे ले जा चुके हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं
तो घाटे का सौदा नहीं है। बट येस 200-300 पॉइंट के आसपास फॉल अगर होते हैं उससे पैनिक ना करें, और मेरे हिसाब से गैस 5500 का लेवल शायद अब आने वाला नहीं है। बात लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो जी गैस मैं बहुत बार इसके ऊपर कवर दिया था बीच में, तो गैस ये लुढ़क के 274 के आसपास जा चुका, जहाँ पे गैस बहुत लोगों ने काफ़ी पैनिक मचाया था। बट येस ये गैस अच्छी कंपनी है, तो रिकवरी भी उसी रफ्तार से हमें देखने को मिल रही है। आज की बात की जाए तो टेक्निकल चार्ट में गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक में ब्रेकआउट हमें देखने को जरूर मिला है। यदि गैस फिर से इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, बिकॉज मैंने कुछ प्रॉमिस किया कुछ वीडियोज़ का जो कि अभी तक नहीं आई है। बट येस इस वीक में गैस वो सब वीडियोस ज़रूर आएगी जिसको मैंने प्रॉमिस किया था। ऑल्दो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात कीजिए, अच्छी कंपनी, कैश रिच कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, तो आप इसे भरोसा कर सकते हैं। ऑल्दो कंपनी थोड़ी सी छोटी है, तो जो निवेश है बहुत बड़ा मत लगाइएगा। बट ये जिनके पास कैश अच्छा खासा मौका था एवरेजिंग करने का बिलो 320 के आसपास, ऑफकोर्स एक अच्छा मौका निकल चुका है। बट मेरे हिसाब से गैस अभी भी 628 का स्टॉक है, टाइम देना पड़ता है। गैस कंपनी एक समय अनस्टॉपेबल थी, उसके बाद गिरा, और अभी के टाइम में जो रिवर्सल हमें देखने को मिल रहे हैं ये क्वाइट गुड ज़रूर है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर में गैस मुझे लगता है कि लक्ष्मी केमिकल का जो फ्लोर केमिकल बिजनेस है काफ़ी प्रभाव डाल सकता है। बात की जाए IEX को लेकर एक नेगेटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे वेरियस स्टेट के जो ओवरड्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, इसको रोकने के लिए गैस और सही ट्रेडिंग करवाने के लिए यहाँ पे गैस गवर्नमेंट ने उन सब पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसकी वजह से गैस IEX के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है। इसमें गैस IEX की कोई भी गलती नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। डेफ्री के संग जो इनके कैश है ये मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो कॉस्ट नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से गैस अगर इसमें गिरावट होती है तो 150 से लेकर 160 का लेवल मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ता। अगर आपके पास कंपनी है तो होल्ड करें, कंपनी कोई बर्बाद नहीं होने वाली है। यस जो बहुत सारे स्टेट की गैस एक बहुत ही गलत हैबिट होती है, वो सही से पैसा को फंड को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, ओवरड्यूज करवा देते हैं, तो बहुत सारी गैस पावर कंपनी को भी काफ़ी घाटा हो जाता है। तब कोर्स इसको ठीक करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट कंपनी अच्छी है, आपके पास ये कंपनी है तो ओवर एवरेजिंग ना करें, जितना भी क्वांटिटीज आपने लिए हैं इसको आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो। PAT की बात की जाए तो जहाँ गैस बीच में तो ये लुढ़क के बिलो 500 गया था। बट यस फिर से अच्छी कंपनी है तो रिबाउंड ज़रूर करती है इसमें। और हैप्पी स्माइल्स में गैस टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और फिर से हमने आपको बताया था 300 के आसपास जब ये स्टॉक था, और भाग के वहाँ से गैस 800 के आसपास भी गया था बहुत ही क्विक टाइम में, फिर से 500 के आसपास आया था। बट जिन्होंने गैस होल्ड किया, पेशेंस दिखाया, फिर से अपने बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी होते हुए देखने को जरूर मिली है। ऐसा मानना है गैस कि आने वाले कल में जो ये ऑटो थीम पे काम कर रही है ये गैस इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग फैक्टर है, बिकॉज पूरा गैस इंडस्ट्री में यही कंपनी है जो ऑटोमोटिव पार्ट्स पे जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी है उस पर डील करती है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी आप चाहें तो धीरे धीरे एकोमुलेशन कर सकते हैं, एग्रेसिवली मत करिएगा। बिकॉज अगर आप सोचेंगे फिर से 470 आए तो वो आए फिर ना आए, लेकिन यस मुझे गैस चार्ट पे 600 प्लस ये लेवल दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले कल में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नहीं होता है तो मौका मिलेगा, और होगा तो गैस हमें डबल धमाल देखने को ज़रूर मिलेगा। बात IRCTC की, तुझे गैस आज हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। ऑफकोर्स गैस मैंने कुछ पॉइंट वहाँ पे मिस कर दिए थे, जहाँ पे 300 गैस जो स्टेशन हैं जहाँ पे गैस टिकट बुकिंग ऑफलाइन होती है वो हमें कैंसिल आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तुझे गैस ये समझिए ये जो इंडिकेशन है ये कितना पॉजिटिव है, बिकॉज वो पता है कैसे बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म्स में लोगों की एबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो ऑफकोर्स वो सब एक लॉस मेकिंग लाइक चीज़ में जाते हैं। तो वो गैस ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो 300 अगर लाइक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं आएगी दोस्तों, मतलब 300 अगर ऑफलाइन जो टिकटिंग का बिजनेस बंद होगा तो ऑनलाइन में शिफ्ट होगा। तो जैसे गैस IRCTC के जो इनके मेन बिजनेस हैं लाइक जिसकी वजह से कैसे बहुत मोटा पूंजी कमाते हैं, तो वो गैस इसके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। और इसी न्यूज़ की वजह से गैस आज हमें इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। एडिशनल न्यूज़ दूसरी तरफ ये भी था कि जो डेटा मोनेटाइजेशन था उसका भी एक टेंडर निकलने वाला है, जो गैस इनके फेवर में पूरा देखने को ज़रूर मिल रहा है। मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि IRCTC अगर कोई प्राइवेट कंपनी चलाती ना, तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि IRCTC सबको बीट कर पाती है, बिकॉज इनके पास इतना प्लेटफॉर्म है, मतलब इतना रिसोर्सेज है, इतने बड़े दोस्तों ये प्लेटफॉर्म चलाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर ये चाहते गैस और अभी भी चाह देंगे ये कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास मास है गैस, भीड़ है, और उस भीड़ में गैस ये मोनोपोली का टैग है। तो चाहे वो टूरिज्म की बात की जाए, कैटरिंग की बात की जाए, टिकटिंग बुकिंग की बात की जाए, सब में गैस प्योर बिजनेस मोड हमें दिखाई पड़ता है। बट वही एक झमेला है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, तो अगर आप उससे होके तुझे गैस IRCTC बहुत ही कमाल का बिजनेस मॉडल है, आप इसमें भरोसा कर सकते हैं। अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड करें, और मेरी बात से आपको बहुत उत्तेजित नहीं होना है, आपको अपनी एनालिसिस भी करनी है। कल के दिन गैस अगर गवर्नमेंट कुछ उल्टा सीधा न्यूज़ लाती है तो आप इस पर ट्रैप भी हो सकते हैं। बट यस मुझे भरोसा गैस कि पूरा इंडस्ट्री और ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो सिर्फ कैश एक्सपेंशन प्लान है वो गैस IRCTC के फेवर में फॉर आने वाले 10-15 साल बहुत ही अच्छे दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। बस सोना BLW की तुझे गैस आज हमें एक ब्लॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। बट यस घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑटो इंसुलिनी में गैस फॉर्जिंग में कंपनी का काफ़ी नाम दिखाई ज़रूर पड़ता है। गैस ये स्टॉक भाग के 800 के आसपास भी आया था, और फिर से हमें 500 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तब कोर्स गैस आपको मैंने बताया भी है
केपीआईटी में भी सेम वही कहानी हमें देखने को मिली थी, बट सोना बीएलडब्ल्यू एक अच्छी कंपनी है, ऑल दो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड करता है। बट ये अगर इनके अर्निंग्स का जो मार्केट एस्टिमेट कर रहे हैं अगर वैसे इनलाइन होते हैं तो कंपनी यहाँ से और भी अच्छा कर सकती है। तो ऑटो इंसुलेटर में कैसे अच्छी कंपनी आपके पास, ये कंपनी होल्ड करें, पैनिक में ना बेचें। और कैसे निचले भाव में मिलता है बिलो 500 520 के आसपास, मतलब जो कि अभी है तो कॉस्ट बिलो 500 के आसपास ख़राब लेवल नहीं, आप चाहे तो थोड़ा सा एकोमोलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हो। गैस मेरी कमेंट्री हो गई लैटेंट व्यू को लेकर। इसके पहले भी गैस मैंने लैटेंट व्यू को लेकर बहुत बार कवरेज तो बताया भी था कि ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में तो अवेलेबल है। बट येस जो डेटा साइंटिस्ट का या फिर डेटा जो मैनेजमेंट का गैस भी रोल है, ये बहुत इनके फेवर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तुझे गैस 400 का लेवल जिस दिन ब्रेक करेगा ये सीधा गैस 450 470 के लेवल पे भी जा सकती है। लिस्टिंग हुई है, ऐसे कोई बड़ी धुआं हमें देखने को नहीं मिल रही, वही 350 से लेकर 400 के बीच में बहुत बार आता है और जाता भी है। तो के पास अगर अप्रोप्रिएट लाइक एलोकेशन है तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एक वर्थी बेट हो सकता है। ऑल्दो इनके 2 क्वार्टर से मैं नंबर्स देखें तो काफ़ी इनलाइन है। बट येस जो डेटा गैस आने वाले कल में कंजम्पशन होने वाला है, इसको लेके मैं बुलिश हूँ। तो आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचे, आपके पास ये कंपनी है, आप इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए तो जो है अभी के टाइम में प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही, बट एस्टिल ने ब्रेकआउट दे दिया है। आज के कारोबार की बात की जाए वही 599 के आसपास इसने गैस बहुत दिन कंसिक्यूटिव कुछ डेज में क्लोजिंग ज़रूर दी है। लोग पूछेंगे कि सर नंबर्स तो ख़राब थे, बट यस दूसरे पीरियड्स के नंबर्स भी काफ़ी ख़राब थे, तो इधर पे करना क्या चाहिए। दोस्तों मार्केट में ये अनुमान है कि जो इन्वेंट्री लॉसेस इस क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया है ये Q2 में भी कंटिन्यू हो सकता है, और जिसकी वजह से कैसे इसमें ऐसा कोई बड़ी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। बट यस अगर आप आज बिया बोएंगे तो कल आप फल काटेंगे। तो आने वाले 3-5 साल में आपको लगता है कि इन्वेंट्री लॉस हमेशा कंटिन्यू होने वाली है। कंपनी के वॉल्यूम्स काफ़ी राइज हुए हैं, ये गैस बहुत ही प्लस पॉइंट है। आप नंबर्स को ऊपर से मत पढ़ें कि सर क्वार्टरली नंबर्स डाउन है तो कंपनी ख़राब हो गई। Q2 गैस इनके पीक पे होते हैं और Q4 इनके पीक पे होते हैं। यस मार्जिन्स काफ़ी डाउन है तो कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। आपके पास कंपनी है तो होल्ड करें, और आप चाहें तो कैसे स्मॉल कैप कैटेगरी से 5% के आसपास एलोकेशन देख के इस लेवल पे भी एकोमोलेशन कर सकते हो। पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए कल के दिन गैस मैंने वीडियो बनाया भी था, लेकिन यस इसमें गैस 1000 का लेवल है, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से गैस टेक्निकल एक लाइक पुल डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कॉस्ट का रेस्ट्रिक्शन आपको पता है कि कार्ड्स बिजनेस में भी आरबीआई के बीच बीच में देखने को मिल सकती है, मिलती भी है। बट कंपनी की बात की जाए मुझे लगता है कि ऐसे कार्ड बिजनेस आने वाले कल में बहुत ही बूम कर सकता है, और ये होता है कि एक दिन स्टॉक भागता है और फिर गिरता है। तो 1000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 900 का लेवल गैस सस्टेन करेगा तो मेरे हिसाब से गैस फिर से जो बाउंस बैक आएगा इसको 1100 1200 1300 के आसपास पे ले जा सकते हैं। तो अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो मर्जी आपकी निकलना है तो आप निकल सकते हैं। बट येस मैं इसको होल्ड करूँगा बिकॉज मुझे बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई ज़रूर पड़ता है। डिक्सन की बात की जाए इसे फोकस करिए दोस्तों, बीच में डिक्सन में अच्छी खासी पिटाई हुई थी, बट डिक्सन में गैस अभी के टाइम में क्वाइट गुड रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए इसमें भी गैस 1.5% के आसपास तेजी का माहौल ज़रूर था। वो समय से गैस डिक्सन को लेकर बहुत नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही थी, बट मैंने आपको हमेशा गैस थीम पे बिलीव करवाया है। थीम पे बिलीव नहीं है, अगर आपको लगता है कि रिटेल इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकता है तो डीमार्ट में निवेश मत करिए। आपको लगता है दोस्तों कहने वाले कल में केमिकल बूस्ट नहीं होगा तो केमिकल में पैसा मत लगाइए। बट येस आपकी दोस्तों कन्विक्शन ही सब कुछ होती है। तो मुझे लगता है इसकी मेक इन इंडिया में कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकती है, और जिस हिसाब से पूरा इंडिया में मार्केट शेयर इनका है, इकलौती कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है इनको पीएलआई से 5 बेनिफिट मिला था। अगर आप एक्मुलेशन करते भी हैं तो ख़राब पॉइंट नहीं है, कर सकते हैं बिकॉज ये का इस ब्रेकआउट देगा तो सीधा कैसे यहाँ से 4400 से लेकर 4800 के आसपास भी आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। एसआरएफ की तो अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से 2000 मिल जाए, बहुत ही गलत धारणा है दोस्तों। एसआरएफ ने जो नंबर्स पेश किए मेरे हिसाब से कम अभी भी ये 3200 के आसपास लेवल डिजर्व करता है। तब के पास अगर मौका है गाइस एकदम सेफ कंपनी में बैट खेलने का, जो अभी भी ऑल टाइम हाई से 10-15% डिस्काउंट मिले तो ऑफकोर्स गाइस एसआरएफ उसमें मुझे सबसे प्रथम कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ती है। उसमें गाइस एक से बढ़कर एक कंपनी, किसको छोड़े किसको पकड़े, बट मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर आपको चार्ट से मोहब्बत है और एकदम स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी चाहिए तो ये कंपनी का मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। इस पर आप लॉन्ग टर्म में आराम से पैसा लगा सकते हैं, और इधर पर अगर आप निवेश करते हैं एसआईपी करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस फॉरवर्ड 3 साल में 4 साल में आपके पैसे डबल भी इस कंपनी में आराम से हो सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए एक बार नहीं गैस कम से कम बहुत बार मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स पे कवरेज दी थी। बहुत लोग तो काफ़ी निराश थे बिकॉज उनके लाइक प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा था, बट अभी के टाइम में गैस उनके प्राइस रिकवर हो गए। अगर उन्होंने एवरेजिंग किया होता तो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। तो जिनके जुबिलेंट फूडवर्क्स में हमें आज के दिन 600 का जो ब्रेकआउट है देखने को ज़रूर मिला है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है बिकॉज जुबिलेंट फूडवर्क्स का पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशान कर रहा था। तब कोर्स अगर आपको फिर से 600 के लेवल पे मिलता है और बिलो 600 के आसपास मिलता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये जो क्यूएसआर वाला बिजनेस है जिस हिसाब से गैस मैं टूरिज्म वाले बिजनेस को लेकर अभी बुलिश हूँ कम से कम 2 साल के लिए, तो ऑफकोर्स मुझे क्यूएसआर में भी गैस अच्छी खासी उछाल दिखाई पड़ती है। तब के पास ये कंपनी है देवयानी है, आप उन सबको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें।
इसकी बात की जाए तो देखिए गैस डीवी स्लैब एक ऐसा स्टॉक है जो हर 4 क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर अपने नंबर्स को बीट ज़रूर करता है। बट ये सबको पता है कि बीच में कोविड आया था तो एंटीवायरल जो फ्लू का टैबलेट था वो काफ़ी लाइक तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया, लास्ट क्वार्टर में भी नहीं दिया, और नंबर्स के बाद दोस्तों इसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी ऐसे कोई देखने को नहीं मिली है। सबसे गैस मैं एशियन पेंट को बहुत पसंद करता हूँ, तो डीवीएस लैब भी गैस मेरी बहुत ही फेवरेट कंपनी है एज़ कम्पेयर टू लाइक अदर कंपनी, बिकॉज फार्मा की ये एक ऐसी कंपनी जो कंपाउंडिंग मशीन है, और आप देख सकते हैं कि चार्ट में ही बतलाता है। तो अभी के टाइम में गैस पूरा का पूरा जो ट्रेंड है फार्मा के सपोर्ट में नहीं है, बट ऐसी कंपनी में गैस आप लॉन्ग टर्म में आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कंपनी अगर गिरती भी है तो ऑल टाइम हाई मारने का इसमें पूरा दम ज़रूर है। बस डीएसएल की कम से कम दोस्तों मैंने इसको लेकर 15-20 पर कमेंट्री दी है लास्ट 2 महीना में, और आप देख सकते हैं कि 1000 के चक्कर में 900 के चक्कर में लोगों ने फिर से 25-30% जो रैली है उसको मिस कर दी। तो बहुत लोगों का स्विंग रेट भी मुनाफा होगा, लेकिन दोस्तों चार्ट पे उस डीएसएल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्रेकआउट के वर्ड्स पे ज़रूर जा रहा है। अभी गैस हमें डीज हाइज पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से गैस इसका अच्छा वक्त आने वाले कल में आ सकता है। और जिस हिसाब से पब्लिक एंट्री हो रही है थोड़ी स्लो तो ज़रूर है, बट ये आने वाले 5 ईयर्स में गैस मुझे लगता है कि एक पब्लिक की सुनामी आएगी। तो ये कंपनी एंजल वन बहुत अच्छा कर सकती है। अभी भी मौका है दोस्तों, स्टैगर्ड वे में आप बाइंग करें, बॉटम ना तलाशें। बॉटम तलाशने के चक्कर में गैस बहुत लोग एक बहुत बड़ा मार्केट को छोड़ देते हैं। तो कंपनी अच्छी है, डाउन साइड होता है तो डरने की क्या बात है। सीडीएसएल गैस एक मोनोपोली कंपनी है इंडियन इक्विटी मार्केट में अभी के टाइम में, और एनएसटी आने से वो पॉली होगी, बट ये सी गैस आपको भरपूर मौका दे रहे हैं जहाँ पे ऐसी कंपनी को आप आराम से एकोमोडेशन कर सकते हो। टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।